यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको छोड़ के लोग हमें क्यों देखेंगे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। अच्छे कैमरे नहीं है तो यूट्यूब, जब तक यूट्यूब रहेगा हमेशा चैनल बनेंगे, हमेशा लोग, अगर तुम्हारे कंटेंट में वो पावर है कि कहीं ना कहीं तुम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो या लोग। हेलो, माय नेम इज़ कृष्णा एंड यू आर वेलकम ऑन पामी स्टूडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये बात करेंगे कि क्या हमें 2026 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि इतने सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको छोड़ के लोग हमें क्यों देखेंगे, इसीलिए वो स्टार्ट नहीं करते। सो आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमारे पास उतने अच्छे कैमरे नहीं है या फिर हमारी जो वॉइस की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं हो सकती है क्योंकि माइक नहीं है, या कोई अदर प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की, कंटेंट नहीं है, हम क्या बनाएं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है तो स्टार्टिंग फेज़ में। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, पहले तो यूट्यूब, जब तक यूट्यूब रहेगा हमेशा चैनल बनेंगे, हमेशा लोग, नए लोग आएंगे, व्यूअर्स उसको देखेगा, ठीक है। तो कहीं ये मन से तुम हटा ही दो कि हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना। अगर तुम्हारे कंटेंट में वो पावर है कि कहीं ना कहीं तुम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो या लोग, ऐसा कंटेंट हो कि लोग तुमसे जुड़ना चाहे, तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट। और ये मत सोचो कि लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, लोग देखेंगे ही। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इनिशियली हमारी कंटेंट अच्छी नहीं होती क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस ज़ीरो होता है और स्टार्टिंग फेज़ ही सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। तो इस सब रीज़न की वजह से हमारी इनिशियल फेज़ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है। तो यस, यू शुड स्टार्ट, डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट। और क्या होता है ना कि जब हम दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें आइडिया नहीं लग पाता कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम जब उस चीज़ को पार्ट बाय पार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये तो पॉसिबल है, ये तो किया जा सकता है। जैसे एक है ना कि जब हम किसी बड़े टारगेट को एक ही बार देखते हैं कि नहीं, इसे पा लेना है, देन इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर हम उसी को पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके अचीव करना चाहे, देन ये हमें थोड़ा सा इजी लगता है और वो अचीवेबल भी होता है क्योंकि हमारी मोटिवेशन बनी रहती है। हमें ऐसे नहीं देखना कि एक ही दिन में हम बहुत जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो बन गए, नहीं। हमें ऐसे देखना है कि बस हमें जो भी कंटेंट मिल रहा है या फिर जो भी हमारे मन में चल रहा है, हम कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करके और जितना अच्छा हो सकता है वो बना के एडिट करके डाल दें। दूसरी जो, और हाँ, एक चीज़ और है, इट्स नॉट अबाउट बीइंग लेट, इट्स अबाउट स्टार्टिंग। इफ़ यू नेवर स्टार्ट यू विल नेवर विन। इस चीज़ को याद रख। जहाँ तक कंपटीशन की बात है, हाँ, कंपटीशन है, इट इज़ टू टफ। लेकिन क्या ये ऐसा थोड़ी है कि अचीव नहीं किया जा सकता। ये यस, इट इज़ अचीवेबल। यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए और तुम एक्सप्लोर करते रहो, है ना। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहो कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तो एक एक्सप्लोर करते करते तुम एक ऐसा एरिया ढूंढ ही लोगे जहाँ पे तुम कंफर्टेबली बना सकते हो कोई भी वीडियो या फिर अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि इनिशियली, जैसे कि बताया मैंने, इनिशियली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम वो नीस तुरंत ढूंढ ले जहाँ पे हम वीडियो बनाना चाहते हैं, जिस नीस पे। लेकिन वो शुरुआत में नहीं मिल पाता, वो एक्सप्लोर करने से ही मिलेगा। और हमें जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे हमें नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, नए नए एरियाज़ होंगे जो कि हमारे रीच से बाहर है या फिर जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो देन हम क्या एक्सप्लोर करते करते वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कंपटीशन, यस, कंपटीशन इज़ टू टफ, कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स द कंपटीशन, ठीक है। सो कंपटीशन बीट करने का एक ही तरीका है, कंसिस्टेंट रहो। इनिशियली एक और प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास वो कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी वो नहीं होती। जैसे कि हमारे पास अच्छे कैमरे नहीं हो सकते हैं या फिर हमारे पास माइक नहीं है या फिर या ये भी हो सकती है कि हमें एडिटिंग स्किल्स नहीं आती। तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है इनिशियल फेज में।
लेकिन जैसे कि बताया मैंने कि अगर तुम शुरुआत कर दोगे ना, तो शुरुआत में क्या होता है ना कि तुम एक्सप्लोर करते करते हर एक उस चीज़ को ढूंढ लोगे। लाइक अगर तुमने वीडियो रिकॉर्ड किया और तुम्हें एडिट करनी है, ठीक है, तो तुम्हें अगर एडिट करनी है तो तुम इधर से उधर से, कभी यूट्यूब से, कभी कहीं से तुम ढूंढ ही लोगे कोई ऐसा ऐप, कोई ऐसी सॉफ्टवेयर जहाँ पे तुम एडिट कर सको। और एडिट करते करते तुम उस पॉइंट पे भी पहुँच जाओगे जहाँ पे तुम्हें एडिट का लगभग लगभग सारा नॉलेज हो जाएगा कि हमें कैसे वीडियो एडिट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दिन बैठ गए पढ़ाई की तरह सिलेबस लेके कि आज हमें पूरा एडिटिंग सीखनी है, तो आज जो है इसको ओपन कर लेते हैं, आज पूरा सीख लेंगे इसमें कौन कौन से ऑप्शंस है, कहाँ से क्या होता है। ऐसे फिर ये बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन तुम अगर स्टार्ट कर दिए, तुम इसको एक काम की तरह देखोगे कि नहीं, हमें जो मेरा आज का वीडियो है वो एडिट करना है। अब उसके लिए तुम एक्सप्लोर करोगे, तुम जो है बहुत सारे ऐप ढूंढोगे, तो तुम्हें मिलेगा। फिर तुम उसको धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट, एक दिन में तो डेफिनेटली नहीं होगा, हो सकते हैं कि महीनों लग जाए, कुछ महीनों लग जाए, तो वहाँ तक जाते जाते तुम उस पूरा सीख भी जाओगे। लाइक मैंने खुद अपना एग्जांपल बताता हूँ। इन शॉर्ट, मुझे पता भी नहीं था कि ये कैसे एडिट करते हैं। जो ज़्यादातर जो यूट्यूबर है जो शुरुआत करता है, ज़्यादातर इसी ऐप का यूज़ करता है, तो मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन मैं भी धीरे धीरे ऐसे एक्सप्लोर करते करते वहाँ तक पहुँच गया। और अभी मैं इस फेज़ पे हूँ कि लगभग मुझे 80 to 90% जो भी उसमें लाइक दिए गए हैं सारे ऑप्शंस, वो मुझे पता है कि किससे क्या होता है, कैसे एडिट करते हैं। ठीक है, अभी भी मुझे 100% नहीं पता है। तो क्या होता है ना कि जब हम एक्सप्लोर करते हैं, जब हम चीज़ों को देखते हैं, तो हमें धीरे धीरे आइडिया होने लगता है। तो ऐसे सिलेबस की तरफ लेके नहीं बैठना है कि आज हमें एडिटिंग सीखनी है, फिर हमें अच्छा कैमरा मंगाना है, फिर हमें माइक मंगाना है, देन आई विल स्टार्ट। सो ऐसे कभी नहीं होगा फिर, क्योंकि ये तुम ना कभी अचीव कर पाओगे, और अगर कर भी लिया तब तक तुम्हारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर तुम नहीं कर पाओगे या तो छोड़ ही दोगे। सो मेरा सजेशन मानो, और जो भी है तुम्हारे पास जैसा भी है, देन यू शुड स्टार्ट इट। इनिशियली क्या होता है ना कि हमारा बजट कंस्ट्रेंट भी होता। क्या हो रहा है? इनिशियली क्या होता है ना कि हमारा एक कहीं ना कहीं बजट कंस्ट्रेंट भी होता है। हमारे पास उतने पैसे नहीं होते कि जो भी रिक्वायरमेंट है हम सारी पूरा कर लें, है ना। तो ये भी होता है। सो तुम्हें बस जस्ट यू शुड स्टार्ट इट, ओके। अगर तुम वेट करते रहोगे कि नहीं हमें पहले ये चीज़ आ जाने दो देन आई विल स्टार्ट, देन टाइम विल नेवर कम, और तुम्हारा सारा मोटिवेशन लूज हो जाएगा तब तक, और तुम फिर कभी नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई जो भी तुम्हारे पास है, जैसा भी सिचुएशन है, यू शुड स्टार्ट इट, ओके। और इनिशियली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसमें एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास कंटेंट नहीं होता। ठीक है, हमें बनाना तो है, बट हमें बनाना क्या है, राइट। सो हमारे पास कुछ कंटेंट नहीं होता इनिशियली। तो हम क्या करते हैं ना कि इसमें भी जैसे कि मैंने बताया कि एक्सप्लोर करो, ठीक है। शुरुआत में एक्सप्लोर करो कि हमें कौन से फील्ड में, कौन से नीश में वीडियो बनाना चाहिए, राइट। तो एक्सप्लोर करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन से नीश में जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब एक इंटरेस्ट भी होता है कि हमें इस फील्ड में इंटरेस्ट है, सो हमें इसमें जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को पता होता है कि किस में जाना चाहिए, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है उसका। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है उसको पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए। बस कहीं ना कहीं उसको ये पता होता है कि हमें बनाना चाहिए, ये नहीं पता होता क्या बनाना चाहिए। तो इसमें भी एक्सप्लोर करो तुम, ठीक है। एक्सप्लोर करोगे तो फील्ड तुम अपने आप ढूंढ लोगे। और सबसे जो अच्छी चीज़ है इसमें कि जो दूसरे यूट्यूबर है ना, बस उसको कॉपी करो। कॉपी मीन्स एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, ठीक है, वो तो बेवकूफ़ी वाली बात है। एज इट इज़ कॉपी मत करो, उसका जो फॉर्मेट है ना, उसका जो बनाने का स्टाइल है, वो कॉपी करो तुम। सो कंटेंट कॉपी मत करो कि उसने ये बनाया तो मैं भी सेम कॉपी करके बना देता हूँ। इससे फिर तुम्हारी क्रिएटिविटी कहाँ गई, ये तो जीरो हो गई। सो तुम ये देखो कि वो कैसे बना रहा है, उसका फॉर्मेट देखो, ठीक है, और उसको कॉपी करो, ना कि कंटेंट को कॉपी करो। और एक चीज़ है और है कि शुरुआत में इसके लिए तुम प्रिपेयर रहो कि तुम्हें कोई नहीं देखने वाला है, ठीक है। तुम कोई बहुत बड़े वो नहीं हो कि तुम्हें सब देखेगा ही। तो इस चीज़ के लिए तुम प्रिपेयर रहो ऑलरेडी। बस माइंड में ये बैठा लो कि हाँ, हमें कोई नहीं देखने वाला। अगर गलती से किसी ने देख लिया तो देख लिया, है ना। तो एक जो एक्सपेक्टेशन है ना
कि एक ही रात में मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाएंगे। तो इसको पहले से नीचे कंबल में डाल के सुला दो, उसके बाद स्टार्ट करो, ताकि तुम डीमोटिवेट ना हो पाओ। अगर तुम्हारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो फिर तुम डीमोटिवेट हो गए तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो रियल बेनिफिट्स है यूट्यूब का वो क्या है, क्योंकि जो रियल बेनिफिट्स है ना, उसी से हमें मोटिवेशन आती है। तो इसको स्टार्ट करने का जो एक रियल बेनिफिट्स है, बहुत सारे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि तुम यूट्यूब से एक अपना करियर बना सकते हो। लाइक जो जितने भी बहुत सारे वेल एस्टेब्लिश्ड यूट्यूबर है उसको जानते ही होगे, तो उसके तरफ डेफिनेटली उतने जल्दी तो नहीं बन जाओगे, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा तुम्हें। अपनी नई स्किल्स लाइक क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी तुम्हें, तो वहाँ तक तुम भी पहुँच सकते हो। जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है वो तुम्हारे अंदर उसकी इम्प्रूवमेंट होगी, वो सीख पाओगे। और अगर कोई ऑलरेडी कोई स्किल्स है तुम्हारे अंदर, तो उसके लिए तुम अपना लाइक एक कोई ऑडियंस ढूंढ सकते हो जो तुम्हें देख पाए। जैसे कि अगर तुम्हें सिंगिंग आती है या डांसिंग आती है या कोई और आर्ट, तुम अगर पेंटिंग, बहुत सारे तो पेंटिंग वाले भी हैं जो पेंटिंग से स्टार्ट किए, तो तुम्हारे अंदर कोई अगर आर्ट है, कोई कला दिखा सकते हो, तो उसी से स्टार्ट करो। इसकी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है कि लाइक अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी सोशल मीडिया में पीपल है और फ्यूचर में जाके तुम अपना कोई अगर बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो तुम्हें फिर एडवर्टाइजमेंट या उसकी प्रमोट पे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी सोशल मीडिया है जिसके थ्रू तुम अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हो, तुम उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, और उसमें भी तुम्हें ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली एज देगी। उसके साथ साथ और भी अर्न के तरीके हैं इसमें, जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, तो ये सब तो है ही। ये सब लाइक पता है, सबको पता है कि हाँ पैसे, इतना याद रखो कि हाँ ठीक है, पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर तुम्हारे पास एक अच्छी खासी कम्युनिटी बिल्डअप हो गई है, देन यू कैन अर्न, ठीक है, और बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हो। बस मेन ये है कि तुम्हारे पास एक कम्युनिटी बिल्ड होनी चाहिए यूट्यूब की, और उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, वो इतनी आसानी से नहीं आएगी, ठीक है। सो एक चीज़ ही, कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंट यहाँ पे होना पड़ेगा, और अपनी क्रिएटिविटी को और दिखाओ और निखारो उसको, नए नए फील्ड में एक्सप्लोर करो कि किस फील्ड में अच्छे वो क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, तो उसको एक्सप्लोर करो। यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। चलो, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब भी कर देना अगर